हेलो बच्चों, हाउ आर यू। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। देखो, हमने पिछले लेक्चर तक क्या कंप्लीट कर लिया था। SN1 SN2 जो रिएक्शन हैं वो कंप्लीट कर ली, और उनमें जो डिफ्रेंशिएशन है डिफरेंस है वो भी कंप्लीट कर लिया, और फैक्टर अफेक्टिंग SN1 एंड SN2 रिएक्शन कंप्लीट कर ली। आज नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट ये है एग्जाम्पल्स ऑफ सम न्यूक्लियोफिलिक substitution, some nucleophilic substitution reaction। कुछ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल्स ऑफ सम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कुछ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के कुछ जो एग्जाम्पल हैं। हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या कर ली, कंप्लीट। अब आपको इनमें एक एक करके पढ़ना है। क्या करना है? एक एक करके पढ़ना है। पहली हम बात करते हैं किसका, फॉर्मेशन ऑफ एल्किल साइनाइड। फॉर्मेशन ऑफ एल्किल साइनाइड। देखो, एल्किल साइनाइड का फॉर्मेशन करना है, एल्किल साइनाइड का फॉर्मेशन करना है। तो एल्किल हैलाइड इज रिएक्ट विथ KCN, एल्किल हैलाइड इज रिएक्ट विथ KCN, देन एल्किल साइनाइड, देन फॉर्मेशन ऑफ एल्किल साइनाइड टेक्स प्लेस। देखो, ये एल्किल हैलाइड, ये क्या है? एल्किल हैलाइड, एंड दिस इज ए पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ पोटेशियम साइनाइड, देन फॉर्मेशन ऑफ एल्किल साइनाइड टेक्स प्लेस। अर्थात मैं बोलूं कि जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड के साथ की जाती है, पोटेशियम साइनाइड के साथ की जाती है, तो एल्किल साइनाइड का फॉर्मेशन होता है। इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। यह एथिल क्लोराइड, क्या है बच्चों? एथिल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन करते हैं पोटेशियम साइनाइड के साथ। किसके साथ? पोटेशियम साइनाइड के साथ। देन एथिल साइनाइड इज फॉर्म। किसका फॉर्मेशन होगा? एथिल साइनाइड का। और क्या निकलेगा लीविंग ग्रुप के रूप में? KCN। इसका जो नेम है एथिल साइनाइड, एथाइल साइनाइड। एथाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ KCN, देन फॉर्मेशन ऑफ एथाइल साइनाइड या एथिल साइनाइड टेक्स प्लेस। तो सबसे पहली हमने रिएक्शन पढ़ी फॉर्मेशन ऑफ एल्किल साइनाइड, फॉर्मेशन ऑफ एल्किल साइनाइड। और इसमें मैंने आपको बताया कि जब एल्किल हैलाइड रिएक्ट करता है पोटेशियम साइनाइड के साथ, देन एल्किल साइनाइड, फॉर्मेशन ऑफ एल्किल साइनाइड टेक्स प्लेस। अब नेक्स्ट हम रिएक्शन की बात करते हैं इसी में ही।
फॉर्मेशन ऑफ एल्किल आइसोसाइनाइड, ये तो बना है एल्किल साइनाइड। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन की मैं बात करता हूं, फॉर्मेशन ऑफ एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन ऑफ एल्किल आइसोसाइनाइड। देखो कैसे एल्किल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करना है। व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ AgCN, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ AgCN, देन फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ देखिए एल्किल हैलाइड AgCN, कुछ बच्चे क्या करेंगे AgX को बाहर निकाल लेंगे बाहर, और क्या प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे एल्किल साइनाइड, जबकि ये गलत है। क्या है बच्चों, गलत है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एल्किल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है, वो कैसे होता है मैं अभी बताऊंगा आपके लिए। किसका फॉर्मेशन, एल्किल आइसोसाइनाइड निकलेगा लेकिन लीविंग ग्रुप के रूप में AgX। कैसे, देखो ये AgCN और यहाँ पर मैं बात करता हूँ KCN। लेट अस टॉक्स अबाउट KCN और यहाँ पर AgCN। देखो KCN की जो नेचर होती है वो आयनिक होती है। KCN इज ए आयनिक इन नेचर, बट AgCN इज कोवेलेंट इन नेचर। ये तो प्रकृति में सहसंयोजी होता है या कोवेलेंट होता है, ये आयनिक होता है। तुमको पता है KCN आयनिक नेचर का है, तो ये आयनों में टूटेगा, आयनों में ब्रेक होगा। और KCN जब आयनों में ब्रेक होगा तो आपको पता है K+ और Cn माइनस, और ये नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन एटम पर प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन एटम पर प्रेजेंट है। और आपको पता है KCN में जो कार्बन एटम पर नेगेटिव चार्ज अर्थात न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन व्यवहार करता है, कौन व्यवहार करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह, कार्बन जो एटम है न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता है। इसलिए यहाँ यदि बात करें कि जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन KCN के साथ कराते हैं, किसके साथ, KCN, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कौन करता है, साइन कार्बन एटम। और किसका फॉर्मेशन हुआ था, एल्किल साइनाइड का। किसका फॉर्मेशन हुआ था, एल्किल साइनाइड का। लेकिन मैं बात करूं AgCN की, किसकी बच्चों, AgCN की। आपको AgCN के बारे में पता है, आप जानते हो AgCN जो होता है वो कोवेलेंट होता है। कैसा होता है, कोवेलेंट इन नेचर, कोवेलेंट होता है। तो आपको पता है Ag और कार्बन के मध्य जो बॉन्ड होता है ये भी कोवेलेंट प्रकृति का, कोवेलेंट नेचर का होता है। और कोवेलेंट जो कंपाउंड्स होते हैं, सहसंयोजी यौगिक होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। अर्थात इनके मध्य जो बॉन्ड है वो आसानी से नहीं टूटता, नहीं ब्रेक होता है। जब ये बॉन्ड आसानी से ईजिली ब्रेक नहीं होगा तो क्या होगा, नाइट्रोजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या करेंगे, अटैक करेंगे। नाइट्रोजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेंगे। और यहाँ पर क्या आएगा, देखो ये बॉन्ड बन रहा है, ये जाएगा जैसे ये बाहर निकलेगा, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बंद के इलेक्ट्रॉन दे करके बाहर निकलेगा। तो देखिए यहाँ से ये जाएगा तो सबसे पहले कार्बोकेटाइन पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या बनेगा, Cn नेगेटिव, और ये इससे अटैक। तो क्या बना, Rn। और एक चीज़ देखिए, नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दिए कार्बन को, इसलिए क्या बनेगा, एल्किल आइसोसाइनाइड। किसका फॉर्मेशन होगा, एल्किल आइसोसाइनाइड। तो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये है, व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ KCN then formation of alkyl cyanide take place, but alkyl halide react with AgCN then formation of alkyl isocyanide take place। why, क्यों, क्या कारण है, क्या रीजन है कि जब एल्किल हैलाइड रिएक्ट करता है KCN के साथ तो एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है।
एल्किल साइनाइड का फॉर्मेशन होता है। और जब एल्किल हैलाइड रिएक्ट करता है AgCN के साथ, तो इस स्थिति में एल्किल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों? एल्किल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ AgCN इज ए सिल्वर साइनाइड इज ए कोवेलेंट इन नेचर, बट KCN इज ए आयनिक इन नेचर। KCN क्या होता है? आयनिक नेचर का होता है, इसलिए कार्बन एटम न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता है। लेकिन AgCN की बात करें, इसमें नाइट्रोजन एटम न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है, क्योंकि इसमें Ag और कार्बन के मिड में जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि जब AgCN के साथ रिएक्ट कराते हैं एल्किल हैलाइड की एल्किल आइसोसाइनाइड बनते हैं, लेकिन KCN के साथ क्या बनते हैं? एल्किल साइनाइड बनते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन की मैं बात करता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे करना है? आपको पता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। और यहाँ क्या हम अध्ययन कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ जलीय या एक्वस, क्या है? एक्वस KOH, एक्वस KOH, या और एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ एक्वस NaOH, और एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ एक्वस Ag2O। देन फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल टेक्स प्लेस। तो देखो, जब एल्किल हैलाइड रिएक्ट करते हैं एक्वस KOH के साथ, तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। मैं इनको सभी को एक साथ लिख देता हूं कंबाइंड करके। कि एल्किल हैलाइड, व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ एक्वस NaOH या एक्वस KOH और एक्वस Ag2O, then formation of alcohol is takes place। आपको पता है कि यदि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैंने KOH के साथ कराई एक्वस के साथ, तो क्या निकलेगा? KX क्या बनेगा? ROH KS। यदि मैंने एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ कराऊं, किसके साथ कराऊं? एक्वस NaOH के साथ, तो फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल इज टेक्स प्लेस। और क्या लिविंग ग्रुप में? NaX। तो इसका मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, CH3CH2 Cl प्लस एक्वस NaOH, एक्वस NaOH। देन फॉर्मेशन ऑफ एथिल एल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ एथिल एल्कोहल। देखो, CH3CH2OH प्लस NaCl। When ethyl halide या ethyl chloride react with aqueous NaOH, then formation of ethyl alcohol takes place। अब नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात करते हैं। सबसे पहले तो इसी में हम बात करते हैं, किसमें? इसी में एथिल एल्कोहल का निर्माण, एथिल एल्कोहल का निर्माण। यहाँ पर देखिए आप, एथिल एल्कोहल के निर्माण की जो इस क्रियाविधि की मैं बात करता हूँ या एल्कोहल के फॉर्मेशन की बात करता हूँ, आपको पता है क्या है कि इसमें एल्किल हैलाइड, ये जो है एल्किल हैलाइड, इसमें सबसे पहले क्या करता है? हेलोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
लेकर के क्या होता है, लेफ्ट होता है, और Cl माइनस के रूप में बाहर। और इंटरमीडिएट के रूप में क्या फॉर्मेशन होता है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। एंड एथिल क्लोराइड रिएक्ट विथ, एथिल क्लोराइड रिएक्ट करता है सबसे पहले हेलोजन की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और अपनी तरफ अट्रैक्ट करके किसका फॉर्मेशन होता है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो आपने पता है इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का जो क्रम होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पर जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है किससे हो रहा है, एल्किल हैलाइड से। किससे हो रहा है, एल्किल हैलाइड से। इसलिए यहाँ पर एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, या रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड क्या होगी, 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री। तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड क्या रहेगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। 3 डिग्री फास्ट रिएक्शन करेगा, 2 डिग्री उससे कम फास्ट करेगा, लेस फास्ट करेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर जो 3 डिग्री जो एल्किल क्लोराइड होता है, 3 डिग्री एल्किल क्लोराइड होता है, इसको यदि हम एक्वस NaOH या एक्वस KOH इसके साथ ही गर्म करते हैं, हॉट करते हैं, इसको क्या करते हैं, हॉट करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो उस स्थिति में आसानी से एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है, इजीली एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। बट इन सेकेंडरी एल्किल हैलाइड फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल दुर्बल क्षार या वीक बेस इज यूज्ड। दोबारा रिपीट करूंगा मैं, दुर्बल क्षार क्या है, सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। इन सेकेंडरी एल्किल क्लोराइड react with aqueous KOH or aqueous NOH, formation of alcohol takes place when we present या we use weak base just जैसे Na2CO3 and CaCO3। कहने का मतलब यह है कि सेकेंडरी जो एल्किल हैलाइड होता है उसकी रिएक्टिविटी कम रहती है, लेस रिएक्टिव के कारण इसमें हम सेकेंडरी एल्कोहल ऑब्टेन करने के लिए दुर्बल बेस को या वीक बेस को यूज में लेते हैं। वीक बेस हैं सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। एंड बीस बेस का क्या किया जाता है, यूज में लिया जाता है, और इसके दौरान ही इसका फॉर्मेशन होता है, 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है, 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले आपने पढ़ा था एल्किल साइनाइड का फॉर्मेशन, व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ KCN देन फॉर्मेशन ऑफ एल्किल साइनाइड टेक्स प्लेस। फिर सेकंड पढ़ा था एल्किल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन, व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ AgCN देन फॉर्मेशन ऑफ एल्किल आइसोसाइनाइड टेक्स प्लेस। आपने पता है पहले में एल्किल साइनाइड का फॉर्मेशन होता है क्योंकि KCN इज ए आयनिक in nature, because of ionic in nature KCN is breakup K plus and Cn minus, but in AgCN is a covalent in nature, so because of covalent nature AgCN not break A plus Cn minus, because Ag plus Cn minus, so AgCN, so lone pair of nitrogen atom in AgCN, so lone pair of nitrogen atom in AgCN attack with carbocation of alkyl halide and formation of alkyl isocyanide takes place।
फिर नेक्स्ट मैंने बात की थी कि किसकी बात की थी, नेक्स्ट मैंने बात की थी किसकी, एल्कोहल का फॉर्मेशन व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद aqueous KOH और aqueous NOH और aqueous Ag2O, then formation of alcohol takes place, formation of alcohol takes place। और आपको पता है इसमें एल्किल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो 3 डिग्री मोर रिएक्टिव, 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री एंड 1 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन मेथिल हैलाइड। फिर नेक्स्ट मैंने बताया था कि इसमें 3 डिग्री जो एल्किल हैलाइड है इसको नाम मात्र इसको हीट दे दें थोड़ी सी, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड को एक्वस KOH NOH के साथ हीट कर दें तो इसमें 3 डिग्री एल्कोहल आसानी से फॉर्म हो जाता है। जबकि 2 डिग्री एल्कोहल के फॉर्मेशन के लिए इसमें वीक बेस जैसे सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट को यूज में लिया जाता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, एल्किल नाइट्राइट का निर्माण। किसका निर्माण बच्चों, एल्किल नाइट्राइट का निर्माण। एल्किल नाइट्राइट का निर्माण या फॉर्मेशन, सॉरी हिंदी की ध्यान रह जाती है, फॉर्मेशन ऑफ एल्किल नाइट्राइट। फॉर्मेशन ऑफ एल्किल नाइट्राइट when alkyl halide react with KNO2 potassium nitrite, potassium nitrite when alkyl halide react with potassium nitrite then formation of alkyl nitrite takes place, then formation of alkyl nitrite takes place। और यहाँ क्या निकला, यहाँ से KX, क्या निकला KX ले हुआ। देखो CH3 CH2 Cl क्या नेम हो गया, ethyl chloride react with potassium nitrite, react with potassium nitrite, then formation of ethane nitrite और ethyl nitrite टेक्स प्लेस। क्या ले हुआ, KCl। व्हेन एथिल क्लोराइड इज रिएक्ट विथ पोटेशियम नाइट्राइट देन फॉर्मेशन ऑफ एथिल नाइट्राइट टेक्स प्लेस। KCl इज ए आयनिक इन नेचर, KCl इज ए आयनिक इन नेचर। KCl कैसा, आयनिक नेचर का, इसलिए यहाँ ये प्लस के रूप में या माइनस के रूप में, और ये क्या होता है, सॉरी ये इसका अटैक होता है। क्या होता है, अटैक होता है, और इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ फॉर्मेशन ऑफ एल्किल या नाइट्रो एल्केन, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन कैसे करना है, देखो फिफ्थ रिएक्शन में बात करता हूँ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन कैसे करना है, व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्राइट, दिस इज एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्राइट। देखो सिल्वर जो नाइट्राइट होता है कोवेलेंट होता है इन नेचर, कोवेलेंट इन नेचर
और कोवेलेंट नेचर के कारण इसमें जो Ag ऑक्सीजन बॉन्ड है यह आसानी से ब्रेक नहीं होता है, तो इसमें नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करते हैं और इस पर जुड़ जाते हैं और यह यहाँ से बाहर निकल के क्या बना देता है AgCN, और यह क्या बन गया R, ये N, देखो इसने बॉन्ड बनाया RN, डबल बॉन्ड O और ये NO, इसी को कहते हैं नाइट्रो एल्केन। ये नाइट्रो ग्रुप और ये एल्केन, तो क्या नेम हो गया नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन। दोबारा से, व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्राइट, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्राइट, then formation of nitroalkane takes place, then formation of nitroalkane takes place। अब मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, AgON डबल बॉन्ड, देन AgCl क्या बना CH3 CH2 N डबल बॉन्ड O इस टाइप से, या मैं इसको शॉर्ट में लिख सकता हूँ NO2। क्या हो गया नाइट्रो एथेन, क्या नेम हो गया नाइट्रो एथेन, नाइट्रो एथेन। देन एथिल क्लोराइड रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्राइट, और सिल्वर नाइट्राइट कैसी नेचर का होता है कोवेलेंट नेचर का, किस नेचर का होता है कोवेलेंट नेचर का। देन नाइट्रोएथेन, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोएथेन टेक्स प्लेस। तो आपकी समझ में आ रहा होगा ये रिएक्शन। सबसे पहले मैंने बात किसकी की थी एल्किल साइनाइड का फॉर्मेशन, उसके बाद मैंने बात की थी एल्किल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन, एल्किल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन, फिर मैंने फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, फिर मैंने बात की थी एल्किल नाइट्राइट का फॉर्मेशन, फिर मैंने फॉर्मेशन ऑफ किसका नाइट्रो एल्केन। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ फॉर्मेशन ऑफ ईथर, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, और ईथर का फॉर्मेशन कैसे करना है वो आप देखेंगे ध्यान से कि ईथर का फॉर्मेशन किस टाइप से होता है। तो 6 फॉर्मेशन ऑफ ईथर, ईथर का फॉर्मेशन किस टाइप से होता है व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ Ag2O, कैसा Ag2O, Ag2O भी कैसा एनहाइड्रस, शुष्क या निर्जल। व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ एनहाइड्रस Ag2O, देन फॉर्मेशन ऑफ ईथर टेक्स प्लेस, और क्या निकलेगा बाहर लीविंग ग्रुप के रूप में AgX। देखो किस टाइप से ये दो मॉलिक्यूल मैंने AgX के एल्किल हैलाइड के लिए, तो यहाँ ले लेता हूँ मैं एल्किल क्लोराइड और ये AgOAg और इसमें Cl और R। ये देखिए कितने मॉलिक्यूल AgCl के 2 मॉलिक्यूल बाहर निकले, कितने AgCl के 2 मॉलिक्यूल ROR प्लस 2 मॉलिक्यूल AgCl के बाहर निकले। एल्किल क्लोराइड, या मैं यहीं पर इसको एल्किल क्लोराइड की जगह क्या लिख दूं मैथिल क्लोराइड या एथिल क्लोराइड लिख दूं, क्या लिख दूं एथिल क्लोराइड, और यहाँ पर भी इसको क्या लिख दूं एथिल क्लोराइड। तो किसका फॉर्मेशन होगा डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन होता है, डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन होता है। व्हेन एथिल क्लोराइड रिएक्ट विद एनहाइड्रस Ag2O, देन फॉर्मेशन ऑफ एथिल, देन फॉर्मेशन ऑफ डाई एथिल ईथर टेक्स प्लेस। इसका जो नेम है डाई एल्किल ईथर, डाई एल्किल ईथर,
और ये डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, देखो यहाँ पर एक और चीज़ समझो आप, क्या समझेंगे कि अभी तो हमने एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एनहाइड्रस Ag2O के साथ कराते हैं, डाई एल्किल ईथर का फॉर्मेशन होता है। बट एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम NaOC2H5 या NaOR में नेम दे दूँ, सोडियम एल्कोक्साइड। व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम, और एल्किल क्लोराइड लिख लेता हूं मैं, या अभी एक स्लो एग्जाम्पल कराऊंगा। एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम एल्कोक्साइड, देन फॉर्मेशन ऑफ ईथर टेक्स प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ ईथर टेक्स प्लेस, और दिस रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन्स ईथर संश्लेषण। इस रिएक्शन को हम विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस के नेम से जानते हैं। व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम एल्कोक्साइड, देन फॉर्मेशन ऑफ ईथर टेक्स प्लेस एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। अब मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूँ विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस के। तो एग्जाम्पल देखो क्या है, एग्जाम्पल ये है, ये एथिल क्लोराइड रिएक्ट विथ सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड, ये एथाइल क्लोराइड react with sodium एथोक्साइड, देन क्या लीव हुआ NaCl, क्या बना, देन फॉर्मेशन ऑफ डाई एथिल ईथर टेक्स प्लेस। Then formation of diethyl ether takes place and this reaction is known as Williamson's ether synthesis, Williamson's ether synthesis। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ थायोईथर, फॉर्मेशन ऑफ थायोईथर। थायोईथर का फॉर्मेशन कैसे करना है वो आप देखेंगे कि थायोईथर का फॉर्मेशन किस टाइप से होता है। फॉर्मेशन ऑफ थायोईथर, तो देखो एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम सल्फाइड, इसको मैं शॉर्ट में क्या लिख सकता हूँ Na2S, क्या है सोडियम सल्फाइड, क्या है सोडियम सल्फाइड। When alkyl halide react with sodium sulfide, और एल्किल हैलाइड के भी कितने मोल लेने हैं, 2 मोल, ये NaCl बाहर, ये भी NaCl लीविंग ग्रुप के रूप में, क्या बना RSR, किसका फॉर्मेशन हुआ थायोईथर का, और 2NaX लीविंग ग्रुप के रूप में बाहर हो गए। देखो इसको तो हम बोलते हैं ईथर, लेकिन यहाँ पर सल्फर एटम लगाते हैं, इसको बोलते हैं थायोईथर, और यहाँ पर 2 एल्किल ग्रुप हैं इसलिए डाई एल्किल थायोईथर, क्या नाम है डाई एल्किल थायोईथर, क्या नाम है बच्चों डाई एल्किल थायोईथर। अब इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, CH3 CH2 Cl
प्लस NaS Na और Cl C2H5। तो ये क्या निकलेगा, NaCl और NaCl, 2 मॉलिक्यूल NaCl, तो क्या बनेगा C2H5 SC2H5, क्या बाहर निकला 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl। दिस इज ए डाईएथिल ईथर, डाईएथिल ईथर। When ethyl chloride react with, when 2 mole of ethyl chloride react with sodium sulfide, then diethyl thioether, diethyl thioether, then formation of diethyl thioether takes place, formation of diethyl thioether takes place। देखो एक तो इसके द्वारा हम फॉर्मेशन कर सकते हैं थायोईथर का, और एक और जो विधि है हमारे पास थायोईथर निर्माण की फॉर्मेशन की, वो क्या है, वो देखेंगे क्या है। एक तो एल्किल हैलाइड का रिएक्ट, एल्किल हैलाइड को रिएक्ट करते हैं किससे, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करते हैं सोडियम सल्फाइड के साथ, तब भी थायोईथर का फॉर्मेशन होता है। बट एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम मरकैप्टाइड, सोडियम मरकैप्टाइड, सोडियम मरकैप्टाइड, दिस इज ए एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम मरकैप्टाइड, देन फॉर्मेशन ऑफ थायोईथर टेक्स प्लेस, देन फॉर्मेशन ऑफ थायोईथर टेक्स प्लेस। ये कितने ग्रुप हैं, 2, क्या है एल्किल, तो डाई एल्किल थायोईथर, डाई एल्किल थायोईथर। एग्जाम्पल की हम बात करते हैं CH3 CH2, CH3 CH2Cl प्लस NaSC2H5, then NaCl is liberate, formation of diethyl thioether takes place। देखो CH3 CH2 मैंने कंबाइंड करके लिख दिया C2H5, और ये SC2H5, तो नाम हो गया डाईएथिल थायोईथर, डाईएथिल थायोईथर, फॉर्मेशन ऑफ डाईएथिल थायोईथर टेक्स प्लेस। तो आपकी समझ में आ रहा हो, ये नंबर 7th है सर, सॉरी कितना है 7th। अब नेक्स्ट की बात करता हूँ एल्किल थायोल का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ एल्किल थायोल। और एल्किल थायोल का फॉर्मेशन कैसे करना है, एल्किल थायोल का फॉर्मेशन, और एल्किल थायोल का फॉर्मेशन करते हैं व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड और पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड, देन फॉर्मेशन ऑफ एल्किल थायोल टेक्स प्लेस, एल्केन थायोल टेक्स प्लेस। देखो फॉर्मेशन ऑफ एल्केन थायोल, when alkyl halide react with sodium हाइड्रोजन सल्फाइड और पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड, देन क्या फॉर्मेशन होगा, एल्किल थायोल, एल्केन थायोल, क्या नाम हो गया, एल्केन थायोल। एंड इसका क्या नाम है, RSH, इसका भी क्या नाम है, एल्किल थायोल। क्या लिबरेट होगा, NaX, यहाँ पर भी NaX। When alkyl halide react with sodium or potassium hydrogen sulfide, then formation of alkyl thiol takes place,
देखो एग्जाम्पल की बात करते हैं, CH3 CH2 Cl प्लस NaSH, then NaCl is liberated, then formation of ethyl thiol, क्या नाम है, एथिल थायोल टेक्स प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ एथिल थायोल टेक्स प्लेस। तो हमने अब तक 8वीं रिएक्शन, 8th में, अब तक 8th रिएक्शन की हमने क्या कर लिया, बात कर ली। कितने की, 8th रिएक्शन की। सबसे पहले मैंने बताई थी जब व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद पोटेशियम साइनाइड देन फॉर्मेशन ऑफ एल्किल साइनाइड टेक्स प्लेस बिकॉज KCN इज आयनिक इन नेचर। सेकंड मैंने बात की थी व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद, किससे, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सिल्वर साइनाइड देन फॉर्मेशन ऑफ एल्किल आइसोसाइनाइड टेक्स प्लेस बिकॉज AgCN इज आयनिक इन नेचर। सो न्यूक्लियोफाइल, सो नाइट्रोजन एटम इज एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। नाइट्रोजन एटम में वो किसकी तरह व्यवहार करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। फिर मैंने नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन बताई थी मैंने कि एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद एक्वस KOH और NaOH या और Ag2O देन फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड टेक्स प्लेस। नेक्स्ट मैंने बात की थी किसकी, नेक्स्ट मैंने बात की थी आपसे, थर्ड तो आपसे की थी एल्कोहल की, और एल्कोहल की मैंने रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताया था 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। फिर उसके बाद बताता है एल्किल नाइट्राइट का निर्माण, व्हेन एल्किल हैलाइड इज रिएक्ट विद पोटेशियम नाइट्राइट देन फॉर्मेशन ऑफ एल्किल नाइट्राइट टेक्स प्लेस। इसके नेक्स्ट बताई थी व्हेन एल्किल हैलाइड इज रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्राइट देन फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोएल्केन, क्या, नाइट्रोएल्केन टेक्स प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोएल्केन टेक्स प्लेस। फिर मैंने नेक्स्ट बताई थी ईथर का फॉर्मेशन, और मैंने बताई थी व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद एनहाइड्रस Ag2O देन फॉर्मेशन ऑफ ईथर टेक्स प्लेस, व्हेन फॉर्मेशन ऑफ ईथर टेक्स प्लेस। फिर नेक्स्ट में बात करें, नेक्स्ट मैंने बताया था आपके लिए, और इसमें मैंने इसमें ईथर में एक और बताया था व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड देन फॉर्मेशन ऑफ ईथर टेक्स प्लेस एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। नेक्स्ट की मैंने बात की थी थायो ईथर का फॉर्मेशन व्हेन एल्किल हैलाइड इज रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड देन थायो ईथर नहीं, हाँ, जब वैन साथ में पढ़ी थी मैंने थायो ईथर का फॉर्मेशन, एल्कोहल का नहीं, थायो ईथर। व्हेन एल्किल हैलाइड इज रिएक्ट विद सोडियम सल्फाइड और सोडियम मरकेप्टाइड Na2S और NaSR देन फॉर्मेशन ऑफ एल्केन थायोल इज टेक्स प्लेस। फिर नेक्स्ट मैंने बात की थी एल्केन थायोल का फॉर्मेशन व्हेन एल्किल हैलाइड इज रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड और पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड देन फॉर्मेशन ऑफ एल्केन थायोल टेक्स प्लेस, देन फॉर्मेशन ऑफ एल्किल थायोल टेक्स प्लेस। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। इसको पूरी को वीडियो को देखना, थोड़ा बहुत दिमाग ऐसा ही हो जाता है लेकिन रिएक्शन सब याद हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।